हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चीज सीखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हाइपरबोला। जिसे हाइपरबोला, देखो हाइपरबोला होता क्या चीज है। देखो हाइपरबोला बेसिकली वी कैन से द व्हाट इज द कर्व ऑफ द हाइपरबोला। जो जो कर्व होता है हाइपरबोला का, वो कर्व आपका इतना ही है। दिस वन, वी सी दिस कर्व, और ये आपका ये कर्व, दिस इज द कर्व ऑफ द हाइपरबोला। बाकी जो चीजें बनी गई है वो कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, जिसमें कि आपको आप कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस है आपके पास और एक वाई एक्सिस है आपके पास। ये जो कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, यू कैन से दिस इज एक्स एक्सिस सेंटर ओ, एंड दिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड दिस नेगेटिव वाई एक्सिस। तो देखो ये जो हाइपरबोला बना हुआ है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो हाइपरबोला को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है हमारा, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, उस इक्वेशन को हम इस हाइपरबोला से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर एक चीज दे रखी है, देखो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस साइन पॉजिटिव है। इट मींस हमारे जो फोकस हैं वो एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो ओ सेंटर क्या है। हर हाइपरबोला में एक सेंटर होता है जिसके तो सेंटर इज ओरिजिन। तो सेंटर है यहाँ पर ओरिजिन पर है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पर 0,0। ओके, ये हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसकी मीनिंग यही है कि हमारे पास जो ये ए स्क्वायर है, जो हमारे फोकस हैं और जो हमारा वर्टेक्स है, वो एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव टर्म्स है। और ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाला टर्म जो है वो निगेटिव है। जो टर्म पॉजिटिव होता है वो टर्म जो है फोकस डिसाइड करता है कि फोकस हमारा किस एक्सिस पर लाई करेगा। सिंस यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये टर्म पॉजिटिव है, तो ये एक्स एक्सिस पर हमारे दोनों फोकस लाई करेंगे। हाइपरबोला में दो फोकस होते हैं। एक फोकस आप देखिए F1 है हमारे पास, दिस यू कैन सी F1 फोकस, एंड सेकंड इज F2 फोकस। ये दो फोकस होते हैं हमारे पास। अच्छा, एक अपने पास सेंटर ऑफ हाइपरबोला हो गया और आपके पास दो फोकस आ गए। इस जो फोकस होता है इसके हम कोऑर्डिनेट क्या लें। देखो जब हम बात करते हैं फोकस के कोऑर्डिनेट की बात करें, तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास, ये देखिए ये ओरिजिन है, तो पॉजिटिव एक्सिस पर पॉजिटिव आएगा। तो ये F2 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे C,0, और F1 में से एक्स एक्सिस से निगेटिव में है तो इसे कोऑर्डिनेट आएंगे निगेटिव में आएंगे। इसके निगेटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे -C,0। तो हमारे दो फोकस आ गए और दो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। देखिए अब देखिए इसके अलावा इसमें दो वर्टेक्स होते हैं। देखो एक वर्टेक्स आपका ये हो गया वर्टेक्स, और एक वर्टेक्स आपका ये हो गया वर्टेक्स। आप देखो ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो एक्स एक्सिस पर जाता है, और आप देखो फंक्शन हमारा चेंज हो रहा है। अब ये वाई की ओर जा रहा था, फंक्शन एक्स में जा रहा था। तो ये जो है ना वर्टेक्स है हमारे पास। अब इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो सिंस ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, देखो फोकस और वर्टेक्स दोनों आपके एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। और एक्स एक्सिस के नीचे आप देखो क्या दे रखा है, ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दे रखा है पॉजिटिव। तो ये जो वर्टेक्स है हमारे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसके कोऑर्डिनेट देखो ओ से राइट में है तो पॉजिटिव आएंगे ये। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे A,0, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -A,0। ये आपके दो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखिए अब हाइपरबोला में हमारे पास और क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। हमारे पास हाइपरबोला में ये दो चीजों की इंपॉर्टेंस के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस। तो देखो ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होगी हमारे पास। देखिए मैं ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए एक कलर ले लेता हूं, एंड आई वांट टू शो यू द ट्रांसवर्स एक्सिस हियर एंड कंजुगेट एक्सिस। तो ये आपकी जो एक्स एक्सिस है हमारे पास यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर है, इसलिए इसको हमने ट्रांसवर्स एक्सिस बोला है।
यदि ये एच स्क्वायर अपन ए स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होता तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं होती। एच एक्सिस हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है बिकॉज एच स्क्वायर अपन ए स्क्वायर है। ये वाई एक्सिस हमारी कंजुगेट एक्सिस है क्योंकि हमारे पास अगेन यू सी दिस इज ए कंजुगेट एक्सिस, क्योंकि वाई वाला टर्म्स जो है हमारा निगेटिव है, तो ये हमारा कंजुगेट एक्सिस है। तो लेंथ कितनी होगी हमारे पास, देखो जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करें, मैं वापस आता हूं, मैं बात कर रहा था लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की बात कर रहा था। देखो तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या बनेगा हमारा, यहां से यहां तक ये जो लेंथ है हमारे पास, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक जो लेंथ है, इट्स दिस इज नोन एज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ आ गई। अच्छा जी, अब ये देखिए, तो ये इस लेंथ जो ये लेंथ होती है हमारे पास, इस लेंथ की लेंथ कितनी होगी, 2a होगी। यदि हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो जो इस लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आ रही है हमारे पास, ये लेंथ जो आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2a। ये लेंथ 2a आ गई, देखो यहां से यहां तक 2a है। अच्छा देखो, कंजुगेट दूसरी चीज आती है लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। देखो हाइपरबोला खत्म कहां पर हो रहा है, देखो हाइपरबोला विल बी से द मैक्सिमम वैल्यू हाइपरबोला विल गो अप टू हियर एंड वी से द मैक्सिमम वैल्यू विल गो अप टू हियर। तो ये जो लेंथ है हमारे पास जहां पर हाइपरबोला ये मैक्सिमम वैल्यू जा सकता है इज नोन एज द लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस। अच्छा, ये जो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस होती है हमारे पास, ये जो लेंथ है हमारे पास, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 2b के बराबर होगी। ये जो लेंथ होगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b। कंजुगेट एक्सिस की लेंथ आ गई हमारे पास। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखो ये जो डिस्टेंस है, अब पॉइंट P1 दे दिया हमने, पॉइंट P1 अपॉन F1 एंड दिस डिस्टेंस PF2 आपको दे रखा है आपको। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज है यहाँ पर, देखो इसमें जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस निकाल लिया आपने, ये निकाल लिया, हम इसमें डायरेक्ट्रिक्स भी ड्रा कर सकते हैं। अब डायरेक्ट्रिक्स कहां पर ड्रा होंगे, इससे देखो एक डायरेक्ट्रिक्स आपका ड्रा होगा ऐसे यहाँ पर, और एक डायरेक्ट्रिक्स आपका यहां पर ड्रा होगा, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे इसमें, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन बेसिकली। तो ये दो डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास, दिस वी से डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। इफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, देखो द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें हम, तो ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई, और इसकी इक्वेशन कितनी होगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इसकी हो जाएगी एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आगे देखो, तो हमारे पास डायरेक्टरी इक्वेशन भी एक्स में इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो है पॉजिटिव है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। अब कोई भी पॉइंट ले लें P1, जैसे सपोज P2 पॉइंट ही ले लें, इससे हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं डायरेक्ट्रिक्स पर एंड वी से इट इज m। सो ये डिस्टेंस जो है हमारे पास, दो डिस्टेंस आ गई, एक P2 इंटू F1। तो एक्सेंट्रिसिटी होती क्या चीज है, देखो एक्सेंट्रिसिटी E विल बी इक्वल टू व्हाट, P2 अपॉन F1। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये P2 अपॉन F1, ये डिस्टेंस हमने मेजर कर ली, एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स P2 अपॉन M, दिस विल बी कांस्टेंट। आप हाइपरबोला पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए, उसकी उसी फोकस से दूरी और उसकी ये डायरेक्ट्रिक्स से दूरी का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और उसको हम बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी E। सो दिस E इज ए बेसिकली, E क्या चीज है, वो ये चीज है, और E की वैल्यू हाइपरबोला केस में हमेशा 1 से बड़ी होती है। इन केस ऑफ हाइपरबोला द वैल्यू ऑफ E इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अच्छा, हमने बताया था, जैसे फोकस बताया था, फोकस C होता है हमारे पास, तो C को आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं, C इक्वल टू व्हाट, AE। C जो है हमारा AE के बराबर होता है। तो आप C दे रखा है। और दूसरा हमारे पास लैटिस रेक्टम की बात करते हैं बहुत लोग कि भाई लैटिस रेक्टम कहां होते हैं। तो देखिए इस केस में लैटिस रेक्टम कहां बनेगा हमारा, इस केस में हमारे पास लैटिस रेक्टम, ये फोकस है ना, फोकस से होते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दीजिए आप, ये देखिए ये लाइन डाल दीजिए आप,
बेटर है, आई विल ड्रॉ इन हैंड्स, यू से दैट। यदि मैंने आई जस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन हियर, और ये जो लाइन डाली हमने इसको बोलते हैं लैटस रेक्टम। अच्छा देखो, दो फोकस है तो दो लोटस रेक्टम आ गया हमारे पास। ये जो हमारी जो लाइन स्ट्रेट लाइन है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, लैटस रेक्टम, तो दो लैटस रेक्टम हमारे पास आ गए। अच्छा ये लैटस रेक्टम आ गए हमारे पास, दो आ गए हमारे पास लैटस रेक्टम आ गए, तो ये हमेशा फोकस से होकर जाते हैं और ये ट्रांसवर्स एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज ए 90 डिग्री मेकिंग। अच्छा फोकस से होकर जाते हैं, दिस इज ए फोकल लेंथ, आई से फोकल कोड आल्सो। अब ये मैंने बोला ये फोकल कोड है हमारे पास, ये जा रहे हैं और इसी इक्वेशन क्या होगी, इसी इक्वेशन होगी एच इक्वल टू, नेचुरली ए से जा रहे हैं, एच इक्वल टू सी, सी है, सी इज द फोकस, सी। और यहां पर इक्वेशन क्या होगी इसकी, लेटर लेटर की, एच इक्वल टू माइनस सी। लेंथ कितनी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है व्हाट इज द लेंथ। लेंथ मींस ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं आपसे, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है। ये लेंथ का जो फॉर्मूला आता है हमारे पास, ये डिपेंड करता है 2b² अपॉन a के रूप में फॉर्मूला आता है, तो हम इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। सो नाउ अब मैं बात करूं इसी क्वेश्चन की बात करूं मैं, और छोटे छोटे फॉर्म में इसके इक्वेशन में देखूं, तो मैं देखूंगा कि मुझे कैसे फॉर्मूले मिलते हैं। सो नाउ अब ऐसे फॉर्मूले की बात करूं, ये हमारे पास इक्वेशन है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। दिस इज ए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जहां पर हमारे पास x² अपॉन a² जो है पॉजिटिव है। तो इसमें जो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकालनी होती है क्वेश्चंस में अक्सर, वो पूछते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसी। फोसी इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर दो फोकस होते हैं, तो प्लूरल में फोकस को फोसी लिख देते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमेशा, देखो यहाँ इतना प्लस माइनस c, 0, प्लस माइनस c, 0 भी लिख सकते हैं आप इसको। आप इसे चाहें तो इसे आप और अच्छे ढंग से लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, c को लिख सकते हैं प्लस माइनस a, e इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स हैं। आप c इक्वल टू बेसिकली ae होता है, तो c इक्वल टू ae वैल्यू पुट कर सकते हैं। समटाइम्स आप कहेंगे कि भाई c तो इसमें दे ही नहीं रखा स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो c कहां से आ गया, तो e भी नहीं दे रखना। तो c और e के फॉर्मूले है क्या चीज, देखो c का जो फॉर्मूला होता है हमारा, c का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, c² इक्वल टू, हाइपरबोला के केस में बात कर रहे हैं हम, a² प्लस b²। ओके, एसेंट्रिसिटी क्या होगी हमारी, एसेंट्रिसिटी, ई इज एसेंट्रिसिटी, और हम इसे बोलते डिफाइन करते हैं जन से 1 प्लस बी अपॉन ए होल स्क्वायर, ये आपकी एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास आ गए हमारे पास, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम चलते हैं और कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी निकाल लेते हैं। ठीक है जी। यदि मैं इसी क्वेश्चन में मेरे को निकालना होता, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकालने होते हैं, देखो I want to find out the coordinates of vertex. Coordinates of vertex को प्लूरल में लिख लेते हैं वर्टिसेस, वर्टिसेस। तो दो वर्टेक्स हैं यहाँ पर देखो, तो उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो वो होंगे सिंपल सा है प्लस माइनस a, 0। ए ये वाला a है आपका, जो a है यहाँ पर a, 0। तो वर्टिसेस निकालना बहुत आसान है, जो हमारा पॉजिटिव है वही वही हमारा वर्टिसेस बताएगा, उसी पर ही हमारा फोकस लाइक करेगा। नाउ अब इसी क्वेश्चन में मैं यदि आपको ये पूछता कि मैंने लेंथ ऑफ निकालनी है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या आएगी इसकी, दिस विल बी इक्वल टू 2a।
क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में 2a इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. सिमिलरली लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस आएगा हमारे पास 2b. Another things that's important, we say that your length of latus rectum, length of latus rectum, ये जो फॉर्मूला आता है ये सभी में सेम आता है, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे कोई भी हाइपरबोला हो, चाहे कोई भी हो, 2b स्क्वायर अपॉन a. हाइपरबोला में और एलिप्स में सेम फॉर्मूला है, 2b स्क्वायर अपॉन a. दिस इज द लेंथ ऑफ latus rectum. Now I want to write down the equation of the latus rectum. Equation of not latus rectum, of latus rectum. समटाइम्स आपसे पूछ लें कि आप बताइए latus rectum की इक्वेशन क्या है. तो देखो latus rectum क्या होता है, फोकस से होकर जाता है, y एक्सिस से पैरेलल लाइंस हैं, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, h इक्वल टू प्लस माइनस c is there. This is the equation. Now equation of डायरेक्ट्रिक्स, कोई आपसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछ ले, भाई इक्वेशन ऑफ, भाई डायरेक्ट्रिक्स बता दो आप में, दो डायरेक्ट्रिक्स होती है यहाँ पर, उसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास. देखो इक्वेशन निकलती है, वो भी है हमारे पास y एक्सिस से पैरेलल में, h इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e. ये हमारे फॉर्मूले होते हैं जब हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन थी हमारे पास, h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, और केस है हमारे पास हाइपरबोला. अब आप देखिए दूसरी तरह का हाइपरबोला. देखिए इस हाइपरबोला में इक्वेशन क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, देखो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. देखो जो टर्म पॉजिटिव होता है उसके नीचे ही a स्क्वायर लाई करता है. ये नहीं है कि वो हमारे पास h के नीचे a है, बड़ा है छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पर y स्क्वायर वाला टर्म जो है पॉजिटिव है, तो a स्क्वायर जो है y स्क्वायर के नीचे लाई करेगा. यदि h स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होता जैसे पिछले केस में था, तो वो हमारा a स्क्वायर जो है h स्क्वायर के नीचे लाई कर रहा था. जो टर्म पॉजिटिव होगा हमारा, उस टर्म के नीचे ही a स्क्वायर आएगा. यहाँ पर y स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है, तो y स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर लिखेंगे. पहली चीज क्लियर. a स्क्वायर कौन सा टर्म होगा हमारा, a स्क्वायर वो वाला टर्म होगा जो पॉजिटिव है. सो नाउ वी से दिस इज ए इक्वेशन आ गई. अब इस इक्वेशन में देखिए क्या बन रहा है, y स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर है, y स्क्वायर पॉजिटिव है. ओके, तो जितने भी फोकस आएंगे हमारे पास, वो हमारे पास y एक्सिस पर लाई करेंगे. तो आप देखो पहले हमारे पास हाइपरबोला है कौन सा, यहाँ पर ये आपका हाइपरबोला है. बेसिकली दिस हाइपरबोला ग्राफ तो इतना ही है, बाकी आपका कार्टेशियन प्लेन है वो शो कर रहा है. तो सबसे पहले देखिए इस कार्टेशियन प्लेन में सेंटर ऑफ हाइपरबोला क्या बनाया हमने, ओरिजिन ले लिया 0,0. दिस इज व्हाट, सेंटर ऑफ हाइपरबोला. तो सेंटर ऑफ हाइपरबोला मैंने 0,0 लिया है. फाइन. अब मैं क्या लेता हूं, देखो इसमें मैं फोकस की बात करता हूं. हमारे पास दो फोकस है हमारे पास. देखो एक फोकस ये है, एक फोकस ये है. वी हैव ए टू फोकस. और फोकस कहां लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, बिकॉज वाई के नीचे ए है. वाई स्क्वायर टर्म्स पॉजिटिव है, इसलिए फोकस वाई पर लाई करते हैं. जो टर्म पॉजिटिव होगा फोकस उसी एक्सिस पर लाई करेंगे. तो ए स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि फोकस लाइज ऑन द वाई एक्सिस. तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो we say that here 0 c,0 and 0,-c, ये हमारे दोनों फोकस हैं. ओके, इस फोकस के अलावा सेंटर ऑफ हाइपरबोला we say 0,0, उसे कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0 के. फोकस की बात करें हम, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या आएंगे हमारे पास, द कोऑर्डिनेट्स
of focus. Focus, there's two focus, so we take the foci. We take here y एक्सिस पर लाई करते हैं तो h की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी और बाकी प्लस माइनस c दो हमारे पास फोकस आ गए. और c इक्वल टू यू नो वेरी वेल ae 0 कॉमा प्लस माइनस ae. c और e में क्या रिलेशन है यू नो वेरी वेल. c स्क्वायर इक्वल टू यू नो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और एसेंट्रिसिटी e जो होती है हमारे पास वो होता है हमारे पास 1 प्लस b अपान a होल स्क्वायर. अच्छा इसमें देखिए इस इक्वेशन में देखें तो वर्टेक्स की बात कर रहे हैं. देखो एक वर्टेक्स हमारे पास ये है और एक वर्टेक्स हमारे पास ये है. तो ये वर्टेक्स हमारे वाई एक्सिस पर ही लाई कर रहे हैं. यदि फोकस यदि हमारे पास वाई एक्सिस पर है तो वर्टेक्स भी वाई एक्सिस पर ही होंगे. अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पर देखो. वर्टेक्स से जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे 0 कॉमा ए और 0 कॉमा माइनस ए. तो यू कैन से दिस कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर 0 कॉमा प्लस माइनस ए. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट जो है हमारे वर्टिसेस से जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 कॉमा प्लस माइनस ए है. द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस. अब देखें तो ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस, नॉट प्लस माइनस, बी से 0, दिस इज बी से 0 कॉमा प्लस माइनस, ये हमारे वर्टिसेस आ गए. अब देखो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या बनेगी इसमें. अब यहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस डिफरेंट हो गए. देखो वो ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं रही जो ट्रांसवर्स एक्सिस हमारी उसके केस में थी जो दूसरा फंक्शन था हमारा. तो यहां पर हमारे बात कर रहे थे ट्रांसवर्स एक्सिस के. हमारे पास ये हमारे पास देखो ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है. तो यहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस देखो वाई एक्सिस पर लाई कर रही है. जब कोई वाई पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस पर लाई करती है. जब एक्स पॉजिटिव होता है हमारे पास टर्म्स तो एक्स एक्सिस पर लाई करती है. तो जिसके नीचे ए स्क्वायर है उसके नीचे ही ट्रांसवर्स एक्सिस है. तो वी से दिस इज ए ट्रांसवर्स एक्सिस. ट्रांसवर्स एक्सिस. अब इसकी लेंथ पूछ लेते हैं. द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स axis will be equal to 2a. Same formula 2a, no change in the formula, standard equation change. Second, conjugate. The length of conjugate axis, the length of conjugate axis will be equal to what 2b. अभी देखो कंजुगेट एक्सिस है कहां पर भाई. कंजुगेट एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है. ये देखो यहां पर लाई करेगी. ये जो एक्सिस है यहां पर पड़ेगी लाइन, लाई करेगी जहां पैराबोला खत्म हो रहा है. ये हाइपरबोला 2b से लेंथ है इसके. अब हम बात करते हैं लैटिस रेक्टम की. भाई लैटिस रेक्टम हमेशा फोकस से होकर जाता है और ट्रांसवर्स एक्सिस पर जो है परपेंडिकुलर है. ये देखो एक लैटिस रेक्टम तो ये आ गया परपेंडिकुलर है यहां पर. ये देखो दूसरा हमारे पास यहां पर आ गया ये परपेंडिकुलर है. ये क्या चीज है हमारे पास, इसको बोलते हैं भैया लैटिस रेक्टम. तो ये हमारे वी हैव टू लैटिस रेक्टम. सो लैटिस रेक्टम की हमारे पास इक्वेशन भी हो सकती है और लेंथ भी हो सकती है. तो लेंथ ही ले लेते हैं. द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम. बड़ी अच्छी चीज ये है यहाँ पर कि जो फॉर्मूला आता है आप दोनों इक्वेशन में सेम आता है. ये फॉर्मूले तीनों फॉर्मूले ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस और लैटिस रेक्टम के फॉर्मूले सेम आते हैं. दिस विल कम्स आउट 2b स्क्वायर अपॉन a. इवन एलिस के केस में भी लैटिस रेक्टम का यही फॉर्मूला आता है 2b स्क्वायर अपॉन a, सेम फॉर्मूला. तो लैटिस रेक्टम की लेंथ निकल आई. तो भाई लैटिस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी. जैसे ये लैटिस रेक्टम बना हुआ है हमारे पास, यदि मैं इसी इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या बनेगा. ये देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में है. एक्स की वैल्यू तो यहाँ पर जो है वेरी करेगी, वाई बट कांस्टेंट रहेगा. तो वाई जो कांस्टेंट रहेगा वही इंपॉर्टेंट ना. वाई इक्वल टू तो सी आ गया. वाई इक्वल टू सी इज दिस द इक्वेशन ऑफ दिस लैटिस रेक्टम. और इसके लिए क्या हो गया हमारे पास
y इक्वल टू माइनस सी। तो ये हमारे पास लेटर सिस्टम की दो इक्वेशन आ गई, दो लेटर सिस्टम है, तो दो इक्वेशन लेटर सिस्टम की आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए डायरेक्ट्रिक्स होते हैं यहाँ पर। तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर ड्रॉ कर ले? देखो डायरेक्ट्रिक्स आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल में ही है। ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन हो गई हमारे पास, और एक ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन हमारे पास ये आ गई, दो डायरेक्ट्रिक्स हो गए। दिस इज व्हाट वी नो दैट दीज आर द डायरेक्ट्रिक्स। ओके, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास, अब ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी इक्वेशन क्या होगी यहाँ पर? इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, देखो ये एक्स एक्सिस से पैरेलल में y कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होगी y इक्वल टू, जो इक्वेशन होगी इसकी, आप मान ये एक्स एक्सिस से नीचे है तो माइनस का a अपन ई, और ये हमारी देखो इक्वेशन ऊपर है तो इसकी आ गई y इक्वल टू a अपन ई। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख लिया हमने। तो बेसिकली दो तरह के हाइपरबोला थे, दो तरह की इक्वेशन थी, और ये हमारे फॉर्मूले थे, और इन फॉर्मूले देखकर हमें बताना होता है कि कौन सी इक्वेशन हमारी बन रही है। तो मैं आपको ये चीज सिखाता हूं कि कौन सी इक्वेशन बनती है, कब बनती है और कैसे बनती है। देखो एलिप्स है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। लेट्स से द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन टू यू। द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन। तो क्या दे रखा है आपको? एक्स स्क्वायर अपान 16 माइनस वाई स्क्वायर अपान 24 इक्वल टू 1। अब बताइए यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी बनेगी, कौन सा हमारा ए स्क्वायर बनेगा? तो ये देखो इसमें टर्म्स कौन सा पॉजिटिव है? दिस टर्म इज पॉजिटिव, ये टर्म जो है पॉजिटिव है, ये दूसरा टर्म निगेटिव है हमारे पास। देखो तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, द स्टैंडर्ड इक्वेशन जो लगेगी यहाँ पर, वो लगेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ए स्क्वायर छोटा है या बड़ा है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी। जो पॉजिटिव है उसके नीचे ए स्क्वायर आएगा। फॉर अनदर एग्जांपल आई विल गिव यू, सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू कैन से 7 इक्वल टू 1। अब इस केस में क्या लगेगा? अब देखो अगेन ये पॉजिटिव है हमारे पास, जब ये पॉजिटिव है तो इसके नीचे ही ए स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन बनेगी इस ढंग से। तो ए की स्क्वायर की वैल्यू 25, बी स्क्वायर कम्स आउट 7। अब आप देखिए यदि मैं इसको और एग्जाम्पल लेता, तो और एग्जाम्पल लेते हैं तो कैसे आता है। देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास ये हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 7 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो इस केस में देखो पॉजिटिव टर्म कौन सा है हमारा? दिस टर्म इज पॉजिटिव। जो टर्म हमारा पॉजिटिव होगा उसके नीचे ए स्क्वायर आएगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला की क्या बनेगी? द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इसके नीचे स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी हाइपरबोला की, बनेगी एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आएगा। देखो तो ये निगेटिव है, ये जो टर्म निगेटिव होता है उसके नीचे बी स्क्वायर आता है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सपोज करो आपको ये दे रखा होता माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब क्या बनेगा इक्वेशन? इस केस में भी आप देखो, इस एग्जांपल में भी देखो कि आप ये पॉजिटिव कौन सा टर्म है? वाई स्क्वायर अपॉन 9 पॉजिटिव टर्म्स है, तो वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास हाइपरबोला के एक कंसेप्ट है जो हमें हाइपरबोला क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। बाकी मैंने इसके क्वेश्चंस डाल रखे हैं एक्सरसाइजेस के, आप उसे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के आप देख सकते हैं मेरी इस वेबसाइट पर। थैंक यू वेरी मच।